आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथाओं से ज्ञान पर। एकलव्य की कथा अपने आप में अत्यंत प्रेरणादायक और भावनात्मक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई का समाधान हमारे दृढ़ संकल्प, निष्ठा और समर्पण में छिपा होता है। हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं कि समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि यह है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। यही हमारी असली पहचान बनाता है। महाभारत के समय में एकलव्य और कर्ण दोनों ही समाज की नीची जाति से थे। फिर भी दोनों में महान बनने की तीव्र इच्छा थी। दोनों ही धनुर्विद्या में पारंगत होना चाहते थे। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वे उस युग के सबसे श्रेष्ठ आचार्य माने जाते थे। कर्ण ने जहां द्रोणाचार्य के मना करने पर परशुराम से झूठ बोलकर धनुर्विद्या सीखी, वहीं दूसरी तरफ एकलव्य ने जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर और उसी को अपना गुरु मानकर खुद से धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया और उसने निपुणता भी हासिल कर ली। एक समय कौरव और पांडवों का कुत्ता गलती से एकलव्य के आश्रम में चला जाता है और अभ्यास करते हुए एकलव्य पर भौंकना शुरू कर देता है। जब एकलव्य उससे परेशान हो जाता है तो उसके मुंह में कुछ तीर चला देता है। हैरानी की बात तो यह होती है कि ये तीर उस जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जब वो कुत्ता वापस द्रोणाचार्य के आश्रम लौटता है तो धनुर्विद्या का ऐसा नजारा देखकर सब चौंक जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को जहां एक तरफ एकलव्य की निष्ठा और भक्ति ज्ञात होती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अर्जुन से लिया गया अपना वचन याद आता है, उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का, जिसमें एकलव्य एक बहुत बड़ी बाधा साबित होता है। अपने दिल पर भारी पत्थर रखकर द्रोणाचार्य एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लेते हैं। वे जानते थे कि बिना दाहिने अंगूठे के एक धनुर्धर बनना नामुमकिन है और एक तरह से न चाहते हुए भी द्रोणाचार्य एकलव्य के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर बैठते हैं, जिसके लिए शायद इतिहास उन्हें कभी माफ न कर पाए। लेकिन एकलव्य की अपने गुरु के प्रति निष्ठा और समर्पण तो देखो। बिना अपने गुरु को दोष दिए पूरे भावपूर्ण और सम्मान के साथ अपना अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा के रूप में दे देता है और द्रोणाचार्य का आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है। अपने हालातों के लिए गुरु द्रोणाचार्य को कोसने की बजाय एकलव्य अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं भटकता और बिना अंगूठे के धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर देता है। आगे भविष्य में वह श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर भी अपनी जाति के लोगों को धनुर्विद्या सिखाता है और एक महान सेना का निर्माण भी कर देता है। जब द्रोणाचार्य की भेंट दोबारा से एकलव्य से होती है तो ये सब देखकर उन्हें एकलव्य पर गर्व भी महसूस होता है और अपनी गलत करने के लिए वे एकलव्य से माफी भी मांगते हैं। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को आशीर्वाद देते हैं कि भविष्य में एकलव्य सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में जाना जाएगा। एक इंसान की सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वह अपना जीवन एक शिष्य की तरह ही बिताता है, जहाँ किसी भी मोड़ पर जिंदगी उसे कोई ना कोई पाठ पढ़ा ही देती है। अब हम बात करते हैं उन शिक्षाओं की जो हमें एकलव्य के जीवन से सीखने को मिलती हैं। यदि हम जीवन में कुछ भी सीखना चाहते हैं, कोई कला या नई शिक्षा, तो सबसे जरूरी है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना निरंतर प्रयास। विपरीत परिस्थितियां किसी भी क्षण आ सकती हैं, लेकिन उनसे हार न मानते हुए और अपने प्रयासों में कोई कमी न लाते हुए हमें लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते जाना चाहिए। अगर आपने अपने लक्ष्य के लिए किसी गुरु का चयन किया है तो कैसी भी परेशानी आपके सामने आ जाए, आपको हर अवस्था में अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। दूसरों की नज़र में एक पल के लिए एकलव्य हार जाता है जब वो अपना अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा में दे देता है, लेकिन सत्य में गुरु के प्रति उसकी निष्ठा उसके अंदर एक ऐसा गुण उत्पन्न कर देती है जिससे वह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है और अंत में एक श्रेष्ठ धनुर्धर बन ही जाता है। विकट और दुर्लभ परिस्थितियों में हमेशा शांत चित्त और शांत मन से काम लेना चाहिए, जैसा एकलव्य ने किया। भावनाओं में बहकर
अपनी परिस्थितियों के लिए किसी और को दोष देने की बजाय हमें अपनी ज़िंदगी को और उज्जवल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखें, मुश्किलें आपको कमज़ोर नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान बनाती हैं, तो उनका डटकर धैर्य से सामना कीजिए। सफलता मिलने के पश्चात अपने गुरु के प्रति आपके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। घमंड एक ऐसा रोग है जो इंसान को अंदर से खोखला बना देता है, इसलिए हर समय एकलव्य की तरह अपने गुरु के प्रति वही निष्ठा और आदर भाव हमेशा बनाकर रखना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की एकलव्य की कथा। आशा है आप सभी को यह कथा और इसकी शिक्षाएं पसंद आई होंगी। और भी ऐसी प्रेरणादायक कथाओं को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल कथाओं से ज्ञान पर, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।